हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोरोजन, जो कि हमारा यूनिट 5 से तीसरा क्वेश्चन बनता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। डिफाइन कोरोजन, नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन, हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड। यानी कोरोजन क्या है, इसके कितने टाइप्स के होते हैं कोरोजन, या कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डेफिनेशन, कोरोजन is defined as the process of decomposition or destruction of the metallic materials in the presence of environment through chemical reaction। देखो कोरोजन को हम ऐसे कह सकते हैं, कोरोजन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिकम्पोजिशन या डिस्ट्रक्शन होता है मेटेलिक मटेरियल्स का इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में या केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देखो कोरोजन वो प्रोसेस है जो यानी जिसमें मेटेलिक कंपाउंड या मटेरियल्स का डिस्ट्रक्शन या डिकम्पोजिशन हो जाना किसकी प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है। कोरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, जो कोरोजन है वो हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है। कोरोजन में भी ड्राई एंड वेट टाइप्स। देखो कोरोजन जो है वो हमारा ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। तो ड्राई कोरोजन देखो क्या होता है, अगर इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्वस इन्वायरमेंट, यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ गैस और वेपर्स। देखो जो कोरोजन ड्राई कोरोजन है वो हमारा कब हो सकता है, जब हमारा जो मेटेलिक मटेरियल्स है वो किसके कॉन्टैक्ट में, जो नॉन एक्वस इन्वायरमेंट है या उसके अब्सेंस की प्रेजेंट में, जो हमारा एक्वस इन्वायरमेंट है उसके प्रेजेंस में हो, या यानी जिसे हम कह सकते हैं गैस की प्रेजेंस में आए या वेपर्स की प्रेजेंस में आए, तब हमारा कौन सा कोरोजन होगा, ड्राई कोरोजन टाइप होगा। ऐसे ही वेट कोरोजन जो है, वेट कोरोजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस इन्वायरमेंट। देखो ये वेट कोरोजन कब होगा, जब हमारा कोई मेटेलिक कंपाउंड जो है वो एक्वस इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में आएगा, तब ये वेट कोरोजन होगा। तो ऐसे ही है थ्योरी ऑफ कोरोजन। आइए डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स थ्योरी फॉलोइंग एस, यानी क्या है, यहाँ जो हमारी कोरोजन की थ्योरी गई है वो 3 टाइप्स की दी गई हैं। फर्स्ट है एसिड थ्योरी, सेकंड है ड्राई और केमिकल थ्योरी, थर्ड है गाल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट थ्योरी। तो डिस्कस करते हैं एसिड थ्योरी। एसिड थ्योरी स्टेट्स दैट द एसिड कोज कोरोजन ऑफ मेटल। देखो इस थ्योरी, जो एसिड थ्योरी वो क्या बताती है कि जो हमारा कोरोजन होता है वो एसिड के थ्रू होता है। आयरन इज कोरोड बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। देखो जो हमारा आयरन होता है वो किससे कोरोड होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा आयरन कोरोजन होता है। कोरोजन प्रोडक्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ FeHO, यानी आयरन हाइड्रोजन कार्बोनेट, आयरन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिनेट। तो जो हमारा कोरोजन होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, FeHO होल स्क्वायर टू FeOH एंड FeHOH। तो जो हमारा कोरोजन इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये कोरोजन जो हमारा होता है। तो सेकंड आता है ड्राई और केमिकल थ्योरी कोरोजन। तो देखो दिस इट्स स्टेट्स दैट कोरोजन इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एस ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्यूम्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट विद द मेटल। देखो जो हमारी ड्राई और केमिकल थ्योरी कोरोजन है वो क्या होता है, जिसमें हमारा कोरोजन होता है वो किसकी रिएक्शन से होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्यूम्स, जो केमिकल की फ्यूम्स जो हमारी मेटल प्रोडक्ट के साथ होती हैं। जब हम ये जो हमारा मेटल प्रोडक्ट है वो नहीं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, हाइड्रोजन्स की या सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आएगा, तब हमारा कौन सा कोरोजन होगा, ड्राई और केमिकल थ्योरी कोरोजन होगा। ऐसे ही गाल्वानिक और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, व्हेन द मेटल और 2 डिसिमिलर मेटल्स डिप्ड पार्शियली टू फुल्ली इन कंडक्टिंग लिक्विड। देखो जब हमारा कोई मेटल या 2 सिमिलर मेटल पार्शियली डिप कराए जाते हैं या फुल्ली डिप कराए जाते हैं कंडक्टिंग लिक्विड में, दिस कोज फॉर्मेशन ऑफ गाल्वानिक सेल ऑन द मेटल सरफेस।
तो क्या होता है, जिससे हमारे गाल्वानिक सेल का फॉर्मेशन होता है मेटल के सरफेस पर। सम पार्ट ऑफ द मेटल सरफेस एक्ट एज एनोड एंड रेस्ट एज कैथोड। तो कुछ पार्ट हमारा मटेरियल का ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि एनोड हो, और जो दूसरा पार्ट होगा वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो कैथोड हो। द केमिकल इन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमिडिटी एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कोज ऑक्सीडेशन ऑफ एनोडिक पार्ट। देखो, जब हमारा केमिकल एनवायरनमेंट में होगा और वो ह्यूमिडिटी एक्ट करेगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। यानी जब हमारा वो केमिकल एनवायरनमेंट में होगा और एनवायरनमेंट और ह्यूमिडिटी की कॉन्टैक्ट में होगा तो हमारा जो केमिकल है वो इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा, जो हमारा ऑक्सीडेशन कोज करा सकता है एनोडिक पार्ट पर। इन कोरोजन एट एनोड वेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो जो हमारा कोरोजन है वो एनोड पर पार्ट पर ही करेगा, लेकिन जो हमारा रिडक्शन होगा वो कैथोड प्लेस पर होगा। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। देखो, जो हमारा कोरोजन का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा मेटल के सरफेस पर एनोड और कैथोड के बीच में होता है। तो देखो, टाइप ऑफ कोरोजन, यानी ये इसमें ऐसा आता है कि नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ कोरोजन, यानी नेम पूछता है वैसे बेसिकली, लेकिन अगर डिटेल में चाहिए आपको तो हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस कर देंगे। तो कोरोजन कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी जो हमारा कोरोजन है उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है जनरल कोरोजन, सेकंड आता है लोकलाइज्ड कोरोजन। तो जो और जो लोकलाइज्ड कोरोजन के ये सब टाइप्स हैं, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, फ्रिटिंग कोरोजन, इरोजन कोरोजन, गाल्वानिक कोरोजन और कोरोजन फटिंग। तो ये जो हमारे टाइप्स हैं, जो ये हैं लोकलाइज्ड टाइप्स के, यानी लोकलाइज्ड कोरोजन के टाइप्स हैं। तो थर्ड आता है हमारा स्ट्रक्चरल कोरोजन। स्ट्रक्चरल कोरोजन हमारा 2 टाइप्स का होता है, जिसमें ग्रेफाइट कोरोजन होता है और डेजिनेसिफिकेशन होता है। और फोर्थ आता है हमारा बायोलॉजिकल कोरोजन। अब इसके प्रिवेंशन देखते हैं कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंटेड किया जाता है। ऑल थॉट कोरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी जैसा कि हम सब सोचते हैं कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग इफेक्टिव मेथड एंड स्ट्रेटजीज। तो इसको हम कुछ इफेक्टिव मेथड और स्ट्रेटजीज से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वे टू कंट्रोल कोरोजन। तो कुछ मेथड दिए गए हैं यहाँ हमें कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट है मटेरियल सिलेक्शन, कि यानी हमें सुटेबल या प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करना है। तो देखिए क्या आता है, द सिलेक्शन ऑफ राइट एंड प्योर एंड प्रॉपर मटेरियल। तो जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं मटेरियल का, तो वो राइट सही होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। फॉर पर्टिकुलर कोरोसिव एनवायरनमेंट इससे इसेंशियल। तो जो हम राइट और प्योर और प्रॉपर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोरोजन एनवायरनमेंट के लिए, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसेंशियल होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर ही और प्योर कंपाउंड हो। द कोरोजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द एनवायरनमेंट टू विच इज इट्स एक्सपोर्ट्स। तो देखो, जो हमारा कोरोजन का रिलेशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ, जो कि उसको कोरोजन कोज करा सकता है। ऐसे आता है डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, यानी द प्रॉपर डिज़ाइन इज एज इक्वल इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। देखो, जो हमारा डिज़ाइन है इक्विपमेंट का वो एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, जो क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है कोरोजन को प्रिवेंट करने का, बिकॉज इट रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो देखो, जब हमारा डिज़ाइन प्रॉपर होगा तो वो रिड्यूस करने में भी टाइम लेगा, यानी ये टाइम को रिड्यूस करेगा। जब अच्छा यानी हमारा प्रॉपर डिज़ाइन होगा तो और जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी वो भी कम होगी और कोरोजन जो मेंटेनेंस है रिपेयर करने में वो भी कम होगा। तो आइए देखिए, द कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड इफ़ देयर आर नो सर्विस इन द इक्विपमेंट और इफ़ इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड ऑफ और इफ़ लिक्विड इज़ कम्प्लीटली ड्रेन्ड आफ्टर वर्किंग। तो देखो, कोरोजन तब हो सकता है जब हम
यानी कोई सर्विस नहीं करवाते हैं इक्विपमेंट की, या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं इक्विपमेंट की, या लिक्विड जो हमारा कंप्लीटली उस पर चिपका रहता है, या जब हमारा लिक्विड होता है वो चिपका रहता है या कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो पाता वर्किंग के बाद। तो जो थर्ड है वो है कोटिंग एंड लाइनिंग। तो देखो कोटिंग एंड लाइनिंग से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने कोरोजन को। टू कॉम्बैट कोरोजन इज मेटल नॉन मेटल कोटिंग एंड लाइनिंग शुड बी यूज। तो देखो, तो कोरोजन को रोकने के लिए मेटल्स के, तो हमें नॉन मेटल्स के कोटिंग और लाइनिंग की जाती है इक्विपमेंट पर। तो उसको, उस लाइनिंग को हमें करनी चाहिए जिससे हम कोरोजन को रोक सकें या प्रिवेंट कर सकें। फोर्थ है बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट। देखो, कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखो, जो कोरोजन को हम रिड्यूस कर सकते हैं वो टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर को रिड्यूसिंग करके भी कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बाय डिक्रीजिंग द एक्सपोजर टाइम, और टाइम्स को, यानी टाइम के जो हमारा मटेरियल ड्रेनेज हो रहा है उसके टाइम को भी डिक्रीज करके हम कोरोजन को कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसी यूज़ ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स, यानी देखो कोरोजन इनहिबिटर्स का यूज़ करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोरोजन इनहिबिटर आर यूज टू डिक्रीज द कोरोजनल मेटल। जो कोरोजन इनहिबिटर्स हैं उनको यूज़ करके हम कोरोजन का डिक्रीज कर सकते हैं। जो एग्जांपल में है क्रोमेट, फॉस्फेट एंड सिलिकेट ETC यूज टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील इन एसिडिक मीडियम। तो जो हमारे यानी इनहिबिटर्स हैं, कोरोजन इनहिबिटर्स जैसे क्रोमेट, फॉस्फेट एंड सिलिकेट, तो इनका यूज़ करके हम आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम में। यानी जब हमारा कोई आयरन या स्टील हमारी एसिडिक मीडियम में होगा तो हम क्रोमेट और फॉस्फेट को यूज़ करके उसको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर प्लांट, यानी मटेरियल फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो देखो, इसमें हमारे 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे फेरस और नॉन फेरस आते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आते हैं। तो जो फेरस मटेरियल से एग्जांपल्स हैं वो है कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस के जो एग्जांपल हैं वो हैं एल्यूमिनियम, लेड। ऑर्गेनिक के जो एग्जांपल हैं रबर और प्लास्टिक, और इनऑर्गेनिक के जो एग्जांपल हैं ग्लास स्टील। यानी इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।